बच्चे को है, लेकिन बहुत से बच्चे गरीबी और बुनियादी जरूरतों की कमी की वजह से उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे ही बच्चों की मदद करने की ठानी जयपुर के एक कारोबारी भुवनेश शर्मा ने, जब उन्होंने एक ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ बच्चों को देखा जो पढ़ने के लिए लोगों से भीख मांग रहे थे, तो उनके दिल में भी इन बच्चों के लिए कुछ करने का जज्बा जाग उठा। इस अनूठी मुलाकात ने भुवनेश को इंस्पायर किया और उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जो न सिर्फ बच्चों की जिंदगी को बदलने में मददगार साबित हुआ, बल्कि ये सफर एक सोशल मूवमेंट में बदल गया। आइए जानते हैं कि कैसे भुवनेश शर्मा ने स्माइल फॉर ऑल की नींव रखी और हजारों बच्चों को पढ़ने की राह में आगे बढ़ाया। स्माइल फॉर ऑल का सफर बहुत ही अटपटे ढंग से शुरू हुआ। दरअसल जयपुर के कारोबारी भुवनेश शर्मा ने 2015 में एक ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ बच्चों को देखा। ये बच्चे पेंसिल और कागज मांग रहे थे। ये सुनकर भुवनेश को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अक्सर बच्चे सिग्नल पर भीख मांगते हैं। भुवनेश ने तुरंत एक स्टेशनरी शॉप से पेंसिलें खरीदी और उन बच्चों को दे दी। उनमें से 2 बच्चे 4 और 8 साल के थे और एक 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। भुवनेश ने उनके माता पिता को पढ़ाई की अहमियत समझाई। जब उन्होंने समझा कि बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, तो भुवनेश ने उन्हें फ्री में पढ़ाने का ऑफर दिया। शुरू में माता पिता हिचकिचाए, लेकिन भुवनेश अपनी नौकरी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 घंटा निकाल पाते थे। उनकी ईमानदारी देखकर दूसरे माता पिता भी बच्चों को पढ़ाने के लिए लाए। इस दौरान भुवनेश ने देखा कि कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। माता पिता को भी ये नहीं पता था कि स्कूल में एडमिशन कैसे लेना है। इनमें भी भुवनेश ने बेसहारा माता पिता की मदद की। बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने और उनकी फीस भरने के लिए भुवनेश ने 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया। जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ी, उन्होंने वॉलंटियर्स को शामिल किया। जब स्टूडेंट्स 125 से ज्यादा हो गए, तब उन्होंने महसूस किया कि उनके पास पैसों की कमी है। इस परेशानी का हल निकालने के लिए भुवनेश ने 2019 में स्माइल फॉर ऑल की नींव रखी। 2021 में उन्होंने एक मेंबरशिप प्लान तैयार किया, जिसमें लोग बच्चों की एजुकेशन में मदद कर सकते हैं। ये प्लान नेटफ्लिक्स की तरह काम करता है, जहां लोग 500 रुपए से शुरू होने वाली मंथली सब्सक्रिप्शन से इस सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। इस स्कीम या कहीं सब्सक्रिप्शन के जरिए डोनर को एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें उस बच्चे की जानकारी होती है जिसे वो मदद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें स्टूडेंट की एकेडमिक रिपोर्ट और अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी मिलता है। कहना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स, अमेज़न और हॉटस्टार जैसे अनेकों OTT प्लेटफॉर्म पर जहां आप और हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए हर महीने 200-300 रुपए खर्च कर देते हैं, वहीं भुवनेश की पहल से एक सब्सक्रिप्शन ने एक बच्चे का भविष्य सुधारा है। ये सच में काफी लाजवाब काम है। खैर, ये योजना सिर्फ जयपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोलकाता, मुंबई और नोएडा जैसे शहरों में भी 4000 वॉलंटियर्स ने 100 झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाने के लिए समय दिया है। आज SFA की 612 मेंबर्स हैं, जो 250 बच्चों पर 1000 से ज्यादा बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, भुवनेश शर्मा की कहानी ये दिखाती है कि अगर किसी के पास एजुकेशन के लिए जुनून हो, तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी कोशिश से कई बच्चों के जीवन में बदलाव आया है और नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है। दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।